हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी का वेलकम है पीसीबी क्लब में और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है फिजिक्स में, उस पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। उसमें हमारा स्फेरिकल मिरर है, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आज के वीडियो में हम लोग कॉन्केव मिरर पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक न्यूमेरिकल दिया है आपको, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज form when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। देखो हमारा कॉन्केव मिरर कैसा होता है, इस टाइप का होता है, ठीक। और इसमें जो हमारी फोकस होती है वो क्या होता है, मिरर के सामने, ठीक। तो जो फोकल लेंथ दी है इसकी वो कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। अब देखो फोकल लेंथ हमारी क्या है, लेफ्ट साइड, यानी कि ये माइनस में होगी, ठीक। अब जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और इमेज जो हमारा प्लेस्ड है वो कहाँ पर है, 15, यानी कि u कितना है, 15। अब ये भी माइनस में होगा क्योंकि इमेज हमेशा कहाँ पर होता है, मिरर के सामने, और ये साइड हमारा क्या होता है, नेगेटिव, ठीक। और जो हमारी इमेज की जो डिस्टेंस है, तो पहले तो हमें वो पता होना चाहिए, तभी हम ये सारी चीजें निकाल पाएंगे। पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि हमें v निकालना है पहले, ठीक। जब हमें इमेज की पोजीशन पता चल जाएगी तब हम नेचर और साइज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लगा देते हैं, मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी कि 1/ फोकल लेंथ, 1/v यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, 1/u, u क्या है आपका, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो आपको फोकल लेंथ पता है 10 सेंटीमीटर, इमेज की जो डिस्टेंस है यानी कि कहाँ पर बनेगा ये पोजीशन हमें पता करनी है, u हमें पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है, ऑब्जेक्ट आपका 15 सेंटीमीटर। तो हम रख देंगे 1/-10 इक्वल टू 1/v प्लस ये 1/-15, ठीक। अब v हमें निकालना है, तो इस 1/15 को हम उधर ले जाते हैं, तो ये माइनस और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 1/v माइनस 1/15, और यहाँ पर माइनस का 1/10। अब माइनस का 1/15 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/10 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/v। 10 एंड 15 का एलसीएम आपका 30, ये आ गया -3 प्लस 15 टू 30, 1/v। तो 1/30 और ये 1 माइनस का होगा, -3 प्लस 2, ये 1/v, यानी कि हमारा v कितना आ गया, -30। अब देखो जो इमेज की डिस्टेंस है वो कितनी दे रही है, मिरर से कितना दूर है, 30 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस में है, यानी कि इमेज जो है हमारा मिरर के सामने बन रहा है, तभी ये नेगेटिव है। तो हमारा नेचर कैसा हो जाएगा, जो आपका इमेज है ये क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर पर बनेगा फ्रॉम द मिरर। अब कहाँ बनेगा, ये फ्रंट में, कहाँ बनेगा, फ्रंट में, मिरर के फ्रंट में, ठीक, यानी कि लेफ्ट साइड में, टू द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर, ठीक। तो इमेज आपका मिरर के लेफ्ट साइड बनेगा, यानी कि सामने ही बनेगा, और 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। अब हमें बताना है साइज ऑफ द इमेज। तो यहाँ पर देखो m जो होता है हमारा मैग्निफिकेशन, ठीक, ये क्या होता है, v/u, ये माइनस में हो गया, -v/u इक्वल टू h2/h1। v आपका क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, u क्या है आपका, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, h2 क्या है हमारा, हाइट ऑफ इमेज, h1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो v और u हमें पता है, तो v हमारा कितना है, -30, u हमारा कितना है, -15। हमें क्या निकालना है, इमेज की साइज, तो h2 यानी कि निकालना है, h1 हमारा कितना है आपका 1 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हो गया 1। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, 15 -2, तो h2 कितना आ गया आपका, -2। ये हमारी साइज कितनी आ जाएगी, 2
सेंटीमीटर। अब देखो माइनस मतलब कि हमारा जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, लोअर साइड में, प्रिंसिपल एक्सिस के लोअर साइड, यानी कि हमारी इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, नेचर कैसा होगा इमेज का, रियल इन्वर्टेड। ठीक, पोजीशन क्या होगी, फ्रंट ऑफ द मिरर में 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और साइज क्या हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने सारी चीजें निकाल ली, साइज भी निकाल लिया, नेचर भी निकाल लिया एंड पोजीशन भी हमने इमेज की निकाल ली। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा। अगर वीडियो फ्रूटफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह फ्रूटफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।